आज पिछला हमारा चैप्टर कौन सा था? कॉस्ट। कॉस्ट। तो कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था? नहीं नहीं, कॉस्ट पढ़ रहे थे ना। पिछला लेक्चर कौन सा था हमारा? कॉस्ट। कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था? बोलो। इकोनॉमिक कॉस्ट और अरे रिवाइज करवाओ चलो मेरे से, ये भी रिवाइज कर लेगी जो देख रही है, ठीक है? बताओ क्या क्या था? कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? कॉस्ट मीन्स अलग है और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मीनिंग अलग है। 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, इंक्लूडेड एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो किसी इंडस्ट्री में एक्चुअल पेमेंट होती है और जो रिकॉर्ड्स होती हैं बुक्स में। हाँ ठीक है, एक्चुअल पेमेंट्स है। कंपनी के या बिजनेस के 100 तरीके के खर्चे होते हैं, ठीक है? 100 तरीके के खर्चे कंपनी या बिजनेस रिकॉर्ड करता है, और जो खर्चे हैं ना, एक्चुअल पेमेंट्स जो हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। और उसको कब बिजनेस क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ठीक है भाई? वंशिका, वैशाली बोल रहा हूँ, ये वर्षा, ठीक है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट जो ओन्ड है प्रोड्यूसर। क्या ओन्ड है? मतलब जो प्रोड्यूसर खुद ओन करता है, उसको कोई भी रेंट पे नहीं करना, वो उसकी खुद की होती है सब चीज़ें। हाँ ठीक है। अगर जैसे मार्कर है, इसका मार्कर का जो ये ढक्कन है, ये मेरा खुद का है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है मैंने परचेज़ करी है, ठीक है? तो ये जो मेरा ओन फैक्टर है, ओन, ये क्या है? मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ढक्कन इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। हाँ, क्योंकि ये मैंने क्या करा है? परचेज करा है। क्या करा है? परचेज, हाँ सॉरी, परचेज नहीं करा है। तो ढक्कन इज माई ओन फैक्टर एंड इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ गया? और ये बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था। C इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में Q। तो C मतलब क्या होता था? कॉस्ट, और F मतलब कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट डिपेंड करता था हमारा कॉस्ट पे, ठीक है ना? 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन हुआ करते थे, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। अच्छी बात यह है कि नॉट इन सिलेबस क्या है? लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट अंतर बताओ। 1 फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर इज फिक्स्ड, और लॉन्ग रन ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। लॉन्ग रन तो आ ही नहीं रहा है। शॉर्ट रन कॉस्ट 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर्स में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लिया था, कि जहाँ पर हमारी कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड रहती है। चाहे आप 0 क्लास लो, चाहे आप 1 क्लास लो, चाहे आप 2 क्लास लो, ठीक है ना? वो देख लेना कॉपी में लिखवा रखा है मैंने। और उसके बाद उसका कर्व कैसे बनता है? उसका कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? इतना क्लियर है? फिर उसके बाद हमारी सेकंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है? टीवीसी। टीवीसी की फुल फॉर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट चेंजेस वेरी विद चेंज इन आउटपुट, यानी कि आउटपुट के चेंज होने से, आउटपुट के चेंज होने से हमारी जो कॉस्ट है वो भी चेंज होती है। समझ में आ गया? ठीक है? तो अगर 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो मेरी टीवीसी क्या होगा? टीवीसी क्या होगा? 0, ठीक है ना? समझ में आ गया? क्योंकि अगर मैं 0 आउटपुट है मेरा, अगर मैं 0 आउटपुट कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? 0 ही होगी। और इसका कर्व क्या है? कर्व की शेप इन्वर्टेड एस शेप, ठीक है ना? ये पहले गति पकड़ता है, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, पहले कम गति से भागेगा, फिर उसके बाद एकदम गति पकड़ लेता है, फिर उसका नाम क्या होता है? इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले पेट जो भागेगा, फिर एकदम से भाग जाएगा। तो इसका कर्व का नाम इन्वर्टेड एस शेप। आज हम पढ़ेंगे क्या? टोटल कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम? टोटल कॉस्ट। लिख लिया कॉपी में? इसको शॉर्ट में हम टीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीसी, ठीक है? क्या बोलते हैं? टीसी। टोटल कॉस्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टीसी बोलेंगे, ठीक है? अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? इसमें लिखना है तुम्हें, इट इज द समीशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बोलना तो पड़ेगा ही ना मुझे, क्योंकि समझाना है, फिर उसको आएगा नहीं समझ में। इट इज़ द समीशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका समीशन मतलब क्या होता है? समीशन मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। अब हम जोड़ किस चीज़ का कर रहे हैं? एक तो
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इसको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? टीसी निकल के आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? बोलो। 4 कॉलम बना लिए? बना लिए? अरे बोलो तो सही। पहला कॉलम किसका है? आउटपुट। दूसरा कॉलम? तीसरा कॉलम? और चौथा कॉलम? टीसी। तो आउटपुट जब मेरा 0 है, आउटपुट जब मेरा 0 है तो उस टाइम टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 0 नहीं हो सकती। मेन मुद्दे की बात ये है, 0 नहीं हो सकती। जब मेरा आउटपुट 1 है तो टोटल TFC 2 है, 3 है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। हाँ, क्योंकि वो फिक्स है। फिक्स्ड है। 6 पर भी क्या हो जाएगा? 50। लेकिन जब मेरा आउटपुट 0 लेवल पर होगा तो मेरा TVC क्या होगा? 0। क्या होगा? 0, क्योंकि जब हम कॉस्ट आउटपुट बना ही नहीं रहे तो कॉस्ट क्या होगी? 0। और जब 1 होगा तो कॉपी में देखो 10। कितना होगा? 10। और 2 होगा तो 15। और 3 होगा तो 17। और 4 होगा तो 28। और 5 होगा तो 43। और 6 होगा तो 70। हाँ 70। ठीक है। अब TC का फॉर्मूला पढ़ो दोबारा। TFC प्लस TVC। तो TC कैसे निकालेंगे? TFC और TVC का जोड़ यानी कि ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? TC आ जाएगा। 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 50 प्लस 17 इज इक्वल टू 50 प्लस 28 और 50 प्लस 43 और 50 प्लस 70 120। ऊपर वाली डैश हो रहा है। नहीं, वो तो बाद में, वो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पे। 50 समझ में आ गया TC कैसे निकालते हैं हम? ठीक है। अब यहाँ पर TC का बिहेवियर ऑब्जर्व करो। TC का बिहेवियर क्या है? डिमिनिशिंग, पहले बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पर 50 से 60 हुआ 10 का चेंज, 60 से 65 हुआ 15 का चेंज। वंशी का रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है ये? ठीक है। 60 से 65 हुआ 15 का चेंज, 65 से 67 हुआ कितने का चेंज? 2 है 2 का चेंज। और 67 से 78 हुआ कितने का चेंज? बता रही हूँ 12 का चेंज। इससे इसका हुआ 15 का चेंज, इससे इसका हुआ 25 का चेंज। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब लेकिन इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करो, यहाँ से बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन कम गति से बढ़ रहा है। समझ में आ गया? और 3 के बाद आपको डॉटेड लाइन लगानी है। ये 3 के बाद बढ़ा, TC हमारा बढ़ा लेकिन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। समझ में आ गया वंशिका? वर्षा समझ में आ गया? अब बताओ, ऐसा सेम बिहेवियर हमने तो पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ऐसा सेम बिहेवियर किसका पढ़ा था भाई? TVC का। TC का सेम बिहेवियर हमने पहले कहाँ पढ़ा था? सेम TVC का पढ़ा था। अगर मैं इसकी बात करूँ कर्व बनाने की, तो कर्व कैसे बनेगा इसका? ग्राफ पे अगर हम शो करेंगे इसको, कैसे करेंगे? तीनों का मर्ज होगा, TC, TVC और TFC। कैसे शो करेंगे? पहले उसे TFC का बनाएंगे पैरेलल टू x एक्सिस। पहले एक कर्व बनाएंगे, x एक्सिस ओरिजिन, फिर y एक्सिस। नाम लिखेंगे, तीनों एक साथ ही बनेंगे, याद रखना। TFC, TVC, TC। ओरिजिन हो गया, x एक्सिस पे लिख लेना आप आउटपुट, और y एक्सिस पे तो हमने लिख ही लिया। ठीक है, ठीक है, इसको स्टेबल रखो वंशिका। अब यहाँ पर हम खींच लेंगे एक लाइन, इसको नाम दे देंगे 3। ठीक है, अब ओरिजिन से उठेगा, इसकी पेट झुकी हुई होगी। पहले हम बना रहे हैं TVC का। किसका बना रहे हैं?
टीवीसी का कर्व बना रहे हैं, और एकदम से इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, और इस पॉइंट पर आके रुका, और फिर इसकी एकदम से स्पीड बढ़ गई, जिसका नाम क्या है? टीवीसी। बोलो आगे बात समझ में। और एक कर्व और बनाओ, अब बनाएंगे हम टीएफसी का। टीएफसी का कैसे बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बन गया हमारा टीएफसी का कर्व। समझ में आ गया? अब बताओ जो मेरा टीसी का कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? जहाँ से टीएफसी स्टार्ट हुआ है वहाँ से ही बनेगा। जहाँ से टीएफसी स्टार्ट हुआ है वहाँ से बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीसी है वो सीधा 50 से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर वो मतलब 50 पॉइंट वहाँ पे है जहाँ पे टीएफसी है। देखो यहाँ पर देखो, हमने बनाया था, एक टेबल बनाई थी ना, आउटपुट 0, टीएफसी 50, टीवीसी कितना था ऊपर का? टीवीसी 0 और टीसी 50। यहाँ पर देखो हमारे ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर मेरा टीएफसी और टीसी दोनों क्या है? बराबर। तो टीएफसी इज इक्वल टू टीसी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि टीएफसी मेरा बराबर है कहाँ पर? किसके बराबर है? टीसी के। तो सेम पॉइंट से ही बनेगा, लेकिन बनेगा पैरेलल ही। कैसे बनेगा? पैरेलल। और पैरेलल क्यों बनेगा? अब मैं इसकी अगर गैप की बात करूँ, ये गैप क्या दर्शाना चाह रहा है हमें? ये गैप बताओ भाई, ये गैप क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? ये गैप कैसे है? क्योंकि टीसी और टीवीसी दोनों बराबर है। क्योंकि टीसी और जब हम टीएफसी करेंगे तो टीसी और टीवीसी का माइनस करेंगे। देखो एक चीज़ और, जब आप टीसी में से टीवीसी माइनस करोगे ना, तो टीएफसी जो मैंने लिखवा रखा है वही आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 50-50-50। चाहे तो करके देख लो। टीसी में से टीवीसी माइनस करो, 50 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 50। ठीक है, ऐसे ही टीसी में से जो भी संख्या है, बोलो कितनी संख्या थी? 50। इसकी टीसी की 60 और इसकी 10। जब हम 60 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50। क्लियर हो गया भाई? तीनों को जो है क्लियर हो गया? ठीक है। और इसके गैप को हम क्या नाम देते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आगे बात समझ में क्लियर है भाई? वंशिका, वैशाली, और ये नाम इसका ही निकलता है हर बार, वर्षा, ये नाम इसका ही निकलता है हर बार। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आगे बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, कोई बात नहीं है तो भेज देगी वो, वंशिका भेज दोगे ना? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आज की क्लास का लास्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एएफसी, इसको शॉर्ट में हम एएफसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड है, कौन सा है? फोर्थ टाइप है हमारा शॉर्ट रन का। 4 टाइप्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? AFC। अब इसमें देखो क्या लिखवाते हैं? इट इज़ द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट दैट मीन्स AFC इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखना, AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन में आउटपुट। अब इस फॉर्मूले को, अब देखो ये एवरेज है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं? मान के चलो मैंने 3 टी शर्ट बनाई। कितनी टी शर्ट बनाई? 3। कितनी टी शर्ट बनाई? पहली टी शर्ट, दूसरी टी शर्ट, तीसरी टी शर्ट। अब इन तीनों की जो कॉस्ट है, क्या है? कॉस्ट, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ इसलिए टोटल बोल रहा हूँ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी ₹300। कितनी है? 300 रुपये। इन तीनों की टी शर्ट की कॉस्ट है मेरी। इन तीनों टी शर्ट की क्या है? कॉस्ट। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे को एक टी शर्ट की यानी कि एक शर्ट की या टी शर्ट की कॉस्ट जाननी है, तो कॉस्ट बताओ कैसे निकलेगी? 300 का 3 से डिवाइड करते हैं। हाँ, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक टी शर्ट की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि एक टी शर्ट मेरी कितने की बनी? 100 रुपये की बनी। तो कैसे निकाला आपने? TFC को ऊपर रखा, न्यूमरेटर में रखा, और आउटपुट को मेरे को
मतलब डिनोमिनेटर में रखा, तो टी एफ सी इज इक्वल टू, मतलब ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन, बोलो आउटपुट। बनेगा है। आवाज़ कहाँ गई थोड़ा जोर से बोल। आउटपुट। है? और जोर से। आउटपुट। ठीक है, क्या है? आउटपुट। पानी पीना है? दो बार पढ़ने के बाद नशे चढ़ता है। अभी नशे उतर जाएंगे सारे। चलो कितने कॉलम बनाने थे अभी हमने इसमें? AFC का कॉलम देख लेते हैं, 3 कॉलम। पहला आउटपुट का, दूसरा TFC का, और चौथा AFC ऊपर कर AFC का। ठीक है, AFC का। वंशिका फीस कट जाएगी, ध्यान रखना अगर कैमरे की वीडियो ढंग से नहीं बनी तो। कैमरा मैन वंशिका के साथ अनुराग। ओ भाई बिल्कुल बन गया। बना। थैंक यू। थैंक यू। आउटपुट बताओ, अगर मेरा आउटपुट 0 है तो मेरा TFC क्या होगा? 60, क्योंकि कांस्टेंट ही रहता है। 1 60, 2 और 3 आउटपुट तो भी 60, 4 आउटपुट और 5 आउटपुट और 6 आउटपुट तो भी 60। अब AFC का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन में आउटपुट। तो TFC को न्यूमरेटर में रखो और आउटपुट को डिनोमिनेटर में रखो, तो आंसर लेकर आओ। 0 मतलब 60 अपॉन में 0, हाँ, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि डैश छोड़ दो इसको। ठीक है, और 60 अपॉन में 1, और 60 अपॉन में 2, और 60 अपॉन में 3, और 60 अपॉन में 4, और 12, 10। ठीक है, अब इस टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करोगे? AFC को ऑब्जर्व करो। पहले बढ़ रहा है, हाँ सॉरी घट रहा है। पहले घट रहा है, यानी कि लगातार ही घट रहा है वो। पहले 60 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ। इसको भी मरना था। AFC क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ कैसे कर्व बनेगा इसका? कर्व कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर, सब चीज़ नहीं बोलनी होती, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि स्क्रिप्टेड है। ठीक है, क्या है? स्क्रिप्टेड। AFC का कर्व बनाना है और X पे लिखना है आउटपुट। ठीक है, अब बताओ कैसे बनेगा इसका? जैसे इंडिफरेंस कर्व बनाया था ना, वैसे सेम बनाना है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? जैसे इंडिफरेंस कर्व बनाया था वैसे सेम बनाना है। और इस कर्व का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, दोनों ये तीनों जो भी देख रहे हो, AFC नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता। AFC क्यों? क्योंकि बिकॉज, पहला रीज़न क्योंकि ये X एक्सिस पे टच नहीं करेगा, है ना? कभी इंडिफरेंस कर्व कभी X एक्सिस पे टच करा? नहीं करा, तो ये कैसे कर जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो है भी, तो ये तो X एक्सिस पे टच नहीं करेगा। दूसरा रीज़न हाँ, इट विल नॉट टच X एक्सिस, और बिकॉज TFC इज कांस्टेंट लिख रहे हो। TFC इज कैन नेवर बिकम 0। ठीक है, TFC कभी 0 नहीं हो सकता। TFC 0 नहीं हो सकता, तो AFC भी कभी 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? क्लियर है दोनों को? अब वंशिका तुम व्हाट्सएप पे डाल देना इसको। ठीक है, कर दो बंद।